हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कवर कर रहे हैं सीयूईटी 2025 के सिलेबस को और आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे जनरल अवेयरनेस के पार्ट को। जनरल अवेयरनेस में भी हम करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, जिसमें कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो हम आज के इस पूरे सेशन में अवार्ड्स एंड ऑनर्स को देखेंगे एंड ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट है। करंट अफेयर्स का पार्ट है। अगर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करें, इस पर्टिकुलर हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें, तो आप अगर अपने सीयूईटी प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हो, जनरल टेस्ट के पेपर की बात कर रही हूँ मैं, 2024 के पेपर को अगर आप देखते हो जीटी के, तो उसके अंदर आपको 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस वे में हमें ये पता चल रहा है दैट ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जिससे आप मार्क्स गेन कर सकते हो। देखो, करंट अफेयर्स के अंदर ना हमें पता है कि बहुत वास्ट एरिया होता है हमारा करंट अफेयर्स, जिसके अंदर हमें पता नहीं होता है कि पेपर कहाँ से आएगा, कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। हमें वहां पे वैसे सिनेरियो में अगर हमें ये पता चल रहा है कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में से आपको 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो हम उसे छोड़ के क्यों जाएं, राइट। आज के हम इस पूरे सेशन में सबसे पहले तो देखेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ये हम बात कर रहे हैं 2025 एंड 2024 की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें 1 साल का देख करके जाना होता है। तो हम ये देख के जाएँगे अभी तक के 2025 में, और कुछ हम 2024 को हम देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे, हम उसे देख कर के जाएँगे। सबसे पहले तो हम अवार्ड्स के बारे में समझेंगे कि कौन से अवार्ड्स हम किसको देते हैं, किन लोगों को हम देते हैं ये अवार्ड्स या फिर तो ये ऑनर्स, और दूसरा हम देखेंगे इस साल किसे-किसे दिया गया है, और साथ में हम अपने सेशन के अंत में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स को देखेंगे। ऑल्दो वो जो क्वेश्चन्स होंगे वो आपके लिए इस ईयर के लिए रेलेवेंट नहीं होंगे, लेकिन उससे हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि हमें क्वेश्चन्स किस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। वही सेम पैटर्न हो, जिस तरीके से हमसे लास्ट ईयर पूछा गया हो था, उसी तरीके से हमसे इस साल भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। बस हम एक पैटर्न हम देखेंगे किस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, राइट? तो ये तो हुई हमारी पूरी ओवरव्यू दैट हम किस तरीके से सिलेबस को करने वाले हैं। सबसे पहले हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में जानेंगे, कौन-सा अवार्ड, पहले तो किस तरह के अवार्ड्स होते हैं, उस अवार्ड को हम क्यों देते हैं, लोगों को दिया जाता है वो, और इस साल के जो प्रोमिनेंट एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जिनको हमने अवार्ड्स दिए हैं, हम उनकी लिस्ट को देखेंगे और आखिर में हम अपने क्वेश्चन्स की तरफ मूव करेंगे। दैट इज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स की बेसिस पे हमें पता चलेगा कि कैसे-कैसे क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो हुई हमारी बेसिक बातें। अब हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ, जिसके अंदर हम सबसे पहले देख रहे हैं सिविलियन अवार्ड्स। देखो, अवार्ड्स जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। उनमें से जो हम सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो बोलते हैं, सिविलियन अवार्ड। और ये याद रखेंगे, जो सिविलियन अवार्ड्स होते हैं ना, ये जो एग्जामिनर्स होते हैं, ये जो एग्जाम्स होते हैं, इनका फेवरेट टॉपिक होता है। आप इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर की बातें करो तो आपको भारत रत्न भी देखने को मिला था, विभूषण भी देखने को मिला था, भूषण भी देखने को मिला था और पद्मश्री भी देखने को मिला था। आप इससे आपके एक क्वेश्चन तो आपके होते हैं। चाहे आप, अच्छा, उससे पहले अगर आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आईपीयू सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है ही। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस का आपके सब्जेक्ट का, आपके सिलेबस का एक पार्ट है, तो उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो रेलेवेंट हो। उसके बाद हम देख रहे हैं, सबसे पहला जो हमारे पास अवार्ड्स है वो है सिविलियन अवार्ड्स। सिविलियन अवार्ड्स में हम हमें 4 तरीके के अवार्ड्स देखने को मिलते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन वी हैव भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर थर्ड वन इज पद्म भूषण और फोर्थ वन इज पद्म श्री। ये 4 अवार्ड्स होते हैं। जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो हमारा भारत रत्न होता है। भारत रत्न होता है। ये याद रखेंगे कि किनको-किनको हम कैसे अवार्ड्स दिए हैं। आपको क्या याद रखना पड़ेगा? एक तो हाईएस्ट आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे हाईएस्ट अवार्ड्स, सबसे पहले तो आपको टाइप्स ऑफ अवार्ड्स जानने पड़ेंगे। कितने तरीके के अवार्ड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ अवार्ड्स जानने पड़ेंगे। उसके बाद आपको जानना होगा कि हाईएस्ट कौन-सा है उसके अंदर, हाईएस्ट कौन-सा है उस अवार्ड्स के अंदर में। और उसके बाद आपको एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ देखनी पड़ेंगी। एमिनेंट पर्सनैलिटी, एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ आपको देख कर के जाना है कि किन-किन को हमने अवार्ड्स दिए हैं, राइट? तो अगर हम भारत रत्न की बात करें तो ये हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया के अंदर में, और ये हम उन इंडिविजुअल्स को देते हैं जिन्होंने एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग वर्क या फिर बहुत ही अच्छा उम्दा वर्क किया हुआ है, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया हुआ है। कौन-सी फील्ड के अंदर में? आर्ट्स हो गया, लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया, पब्लिक सर्विस हो गया या फिर स्पोर्ट्स हो गया। इन फील्ड्स के अंदर में किसी भी इंडिविजुअल ने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, बहुत ही एक्सेप्शनल वर्क किया है, तो उनको हम भारत रत्न से ऑनर करते हैं।
सेकंड हमारे पास है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो है हमारा वो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारा भारत रत्न होता है और सेकंड हमारे पास है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण की अगर हम बात करें तो ये हम एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए देते हैं। किसी ने किसी फील्ड में बहुत अच्छा सर्विस दिया है तो उस उनको हम पद्म विभूषण देते हैं। थर्ड हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण। थर्ड हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण। पद्म भूषण हम किनको देते हैं? किसी ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने बहुत अच्छा सर्विस दिया हुआ है। अच्छा ये देखो किसी ने बहुत बेहतर काम किया हुआ है तो हम उनको जो सबसे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके लिए आपको लग रहा है कि यार इसने तो अपना 100% दे दिया है तो हम उनको भारत रत्न देते हैं। उससे थोड़े से नीचे काम करने वाले को थोड़े से नीचे थोड़ा-सा कम कंट्रीब्यूट जिसने करा है उसे हम पद्म विभूषण देते हैं। इस तरीके से हम इसे ऑर्डर में लेते हैं। थर्ड हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण और फिर फोर्थ वन वी हैव पद्मश्री। पद्मश्री जो है हमारा वो हमारा फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया के अंदर में। ये भी हम किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिन्होंने सर्विस प्रोवाइड की हुई है कौन सी फील्ड्स में। ये जो ऊपर हमने फील्ड की बात करी है आर्ट, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विस, स्पोर्ट्स इन सारे फील्ड में किसी ने बहुत अच्छा सर्विस दिया है और एक इम्पैक्टफुल वर्क किया है। कहाँ पे ग्रास रूट लेवल या फिर कम्युनिटी किसी ने ग्राउंड लेवल पे आकर के काम किया हुआ है और उनके कंट्रीब्यूशंस को आपको सराहना है, उनको आपको मोटिवेट करना है, उनको आपको एक्नॉलेज करना है, उस केस में आप पद्मश्री उनको देते हो। ये तो हमारी सिविलियन अवार्ड्स की बातें थी। अब हम देख रहे हैं एक-एक करके सारे अवार्ड्स को। अभी हमने ऊपर बात करा भारत रत्न के बारे में, ये हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। ये मैक्सिमम आप 3 लोगों को देते हो, मैक्सिमम 3 पीपल कैन बी अवॉर्डेड द भारत रत्न। लेकिन 2024 की अगर हम बात करेंगे तो ये अवार्ड हमने 5 लोगों को दिया था, 5 एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को दिया था ये अवार्ड और 2025 की अगर हम बात करें तो अभी तक ये लिस्ट अभी अनाउंस नहीं हुई है। 5 लोग कौन-कौन से थे? कर्पूरी ठाकुर थे, एल.के. आडवाणी जिन्हें हम लाल कृष्ण आडवाणी कहते हैं, पी.वी. नरसिम्हा राव, चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन। क्यों दिया गया है? क्या कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया था जिसकी वजह से हमने इनको भारत रत्न दिया? तो जो कर्पूरी ठाकुर थे वो हमारे 11th चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। इन्होंने क्या करा, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके अंदर उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी को इंस्टीट्यूट किया और साथ में सोशियो इकोनॉमिक इक्विटी की बात रखी थी। एल.के. आडवाणी की अगर हम बात करें तो ये हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के 2002 से लेकर के 2004 तक के बीच में। इन्होंने राम जन्मभूमि मूवमेंट में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था और साथ ही में ये लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन है लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। कोई व्यक्ति इस तरीके से अगर कोई ना कंट्रीब्यूट करे आपके नेशन के लिए तो आप उनको भारत रत्न देते हो। तो ऊपर हमने पढ़ा कर्पूरी ठाकुर, फिर हमने देखा एल.के. आडवाणी, थर्ड हमारे पास पी.वी. नरसिम्हा राव है। पी.वी. नरसिम्हा राव हमारे 9th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के 1991 से 1996 के बीच में। ये हम इसलिए भी याद कर रखेंगे क्योंकि ये आपके इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि 1991 में एक बहुत ही मेजर चेंजेस आपको देखने को मिला, मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपको देखने को मिला जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, एनईपी जिसे हम कहते हैं, ये हमारा 1991 के अंदर आया था। इन्होंने क्या करा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर के आए थे इंडियन इकोनॉमी के अंदर में, लाइसेंस राज को डिसमेंटल करा था और साथ में ऊपर मैंने बताया इंट्रोड्यूस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दिस इज इम्पोर्टेंट। हर एक एस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट है। आप चाहो तो आप इसे करंट अफेयर्स के जैसे ले लो। क्यों? क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव को हमने लास्ट ईयर 2024 में भारत रत्न दिया था और दूसरी इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक टर्म्स में भी इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट करा था। फिर हमारे पास है चरण सिंह। चरण सिंह हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। 1979 से लेकर के 1980 के बीच में ये यहाँ पे सर्विस दिए थे और साथ में इन्होंने एग्रेरियन रिफॉर्म्स और फार्मर्स राइट्स के लिए उन्होंने काम करा है। एग्रेरियन रिफॉर्म्स क्या होते हैं? देखो एग्रेरियन जो होता है ना वो होता है हमारा एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल। तो ये जो चरण सिंह है इन्होंने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लेकर के आए थे, साथ में फार्मर्स राइट के लिए इन्होंने काम। फिफ्थ हमारे पास एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जो है इनको हम फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहते हैं। आपका ये जीके का क्वेश्चन हो सकता है स्टैटिक जीके का दैट हम किनको वो कौन से व्यक्ति हैं जिनको हम फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहते हैं। इन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन का काम किया था एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसमें ये काम करा था, इस वजह से हमने इन्हें भारत रत्न दिया। हमारे पास 5 नाम थे 2024 के अंदर में कर्पूरी ठाकुर, एल.के. आडवाणी, पी.वी. नरसिम्हा राव, चरण सिंह और एम स्वामीनाथन। तो एक बार हम इसे अच्छे से देख करके जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण की अगर हम बात करें तो ये हमारा सेकंड हाईएस्ट है। सेकंड सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है।
अगर हम पद्म विभूषण की बात करें तो ये हमारे कुछ लिस्ट दिए गए हैं, ये हमारे इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रीजन बीइंग कि आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है, ये हम 2025 की बात कर रहे हैं इस वजह से। 2025 की बात करें तो श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी को हमने मेडिकल फील्ड के लिए, ऊपर अभी हम पढ़ के आए हैं, कुछ-कुछ फील्ड्स होते हैं, उनके अंदर किसी ने अगर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया हुआ होता है, तो हम उनको अवार्ड्स देते हैं, हम उनको ऑनर देते हैं, सम्मानित करते हैं। तो उसी तरीके से 2025 की अगर हम बात करेंगे तो श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी जो हैं, उन्होंने मेडिसिन में काफ़ी काम किया, काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया, इस वजह से हमने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 2025 में फिर हमें जस्टिस आरईटीडी का डॉट का मतलब होता है रिटायर्ड, दैट इज़ जस्टिस श्री जगदीश सिंह खेहर, इन्हें हमने दिया है पब्लिक अफेयर्स में काम करने के लिए। पब्लिक अफेयर्स में इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया, इस वजह से हमने इन्हें पद्म विभूषण दिया। नेक्स्ट हमारे पास श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया है, इन्हें हमने आर्ट के लिए दिया। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इन्हें भी हमने आर्ट के लिए दिया। फिर श्री एमटी वासुदेवन नायर, इन्हें हमने लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए दिया है। श्री ओसामू सुजुकी, इन्हें हमने ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए दिया है और श्रीमती शारदा सिन्हा, इन्हें हमने आर्ट के लिए दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट इस लिस्ट है, आप इसे देख करके जाओगे। साथ ही साथ में आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आप इसे अच्छे से रिवाइज कर पाओ। और अगर आपको अपने कन्वीनियंस के लिए आपको इसे पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी ये बात बता सकते हो, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में इसे प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास है पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण। पद्म भूषण हमारा थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्म भूषण की बात हो रही है। 19 पद्म भूषण हमने दिया है, अवार्ड किया है और कौन-कौन से फील्ड में, आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, मेडिसिन हो गया, पब्लिक अफेयर्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, सेम जो हमने ऊपर पढ़ा वही है सारे के सारे। टोटल हमने 19 पद्म भूषण दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पे नहीं मेंशन करा हुआ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, मैंने वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगर आपको पूरी लिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड करवा दूँगी। तो यहाँ पे हम कुछ पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अनंत नाग है, इन्हें हमने आर्ट के लिए दिया है। विवेक देव रॉय है, इन्हें हमने लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए दिया। पी.आर. श्रीजेश स्पोर्ट्स के लिए दिया। नंदामूरी बालकृष्णन आर्ट के लिए दिया। पंकज उधास आर्ट के लिए दिया। शिखर कपूर आर्ट के लिए दिया। सुशील मोदी को हमने पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया है। ये हमारे पद्म भूषण के नाम है, याद रखेंगे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और हमारा भारत रत्न। इससे आपको एक क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है पद्मश्री। पद्मश्री हमारा फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्मश्री की बात करेंगे तो हमने 113 पद्मश्री अवार्ड करा है, किस कौन से फील्ड में, आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, मेडिसिन हो गया, पब्लिक अफेयर्स, स्पोर्ट्स, सेम सारे वही फील्ड है। इनके अंदर में जितने भी लोग थे टोटल हमने 113 पद्मश्री इसमें अवार्ड करा है। मैंने सेम यहाँ पे भी आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड नहीं करी है, लेकिन मैं बार-बार बोल रही हूँ, अगर आपको पूरी लिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपको पीडीएफ या फिर तो व्हाटएवर फॉर्मेट में आपको चाहिए, मैं आपको उस फॉर्मेट में ही प्रोवाइड करवा दूँगी पूरी लिस्ट। हमारे पास अरिजीत सिंह है, इन्हें हमने आर्ट के लिए दिया है। अरुंधति भट्टाचार्य है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए। अशोक महापात्रा को हमने मेडिसिन के लिए दिया है। ऋषिकेश को आर्ट के लिए, बैरी जॉन को आर्ट के लिए, अशोक सराफ को आर्ट के लिए और सीएस वैद्यनाथन को हमने पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया है। ये हमारी पद्मश्री की बातें हुई। नेक्स्ट है हमारे पास, हम बात कर रहे हैं गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में। गैलेंट्री अवार्ड्स हमारा, अभी हम ऊपर सिविलियन अवार्ड्स पढ़ के आए हैं, सेकंड हमारे पास है गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड जो होते हैं वो हमारे, आप इसे मिलिट्री अवार्ड्स भी बोल सकते हो, मिलिट्री अवार्ड्स भी बोल सकते हो। ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं ये आपके 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। पहला हमारा वॉर टाइम होता है, सेकंड हमारे पास पीस टाइम होता है। नाम से हम पता लगा सकते हैं कि वॉर टाइम और पीस टाइम का मतलब क्या होता है। इन दोनों के बीच में बस एक चीज़ का फ़र्क है, दैट इज़ बैटलफील्ड का। बैटलफील्ड का। जिन लोगों ने बैटलफील्ड में सेल्फलेस होकर के कंट्रीब्यूट किया हुआ है, उनको हम वॉर गैलेंट्री अवार्ड्स देते हैं। और जिन लोगों ने बैटलफील्ड से बाहर, दैट इज आउटसाइड द बैटलफील्ड होकर के उन्होंने सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन किया, उनको हम पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स देते हैं। ये क्या है? ये हमारा आउटसाइड बैटलफील्ड है। तो दोनों के बीच में बस बैटलफील्ड का फ़र्क होता है। एक है बैटलफील्ड पे रह करके जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उन्हें हम वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स देते हैं और एक है जो कि बैटलफील्ड से आउटसाइड रह करके जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उन्हें हम पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स देते हैं। और इसमें बैटलफील्ड को और आप कैसे याद रख सकते हो? बैटलफील्ड जहाँ पे वो डायरेक्टली वेपन के साथ वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, यहाँ पे किसी वेपन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है। ये हमारे जो बैटलफील्ड्स होते हैं, ये डायरेक्टली एनिमी से रिलेट करता है और ये जो हमारा पीस टाइम है, वो इनडायरेक्टली एनिमी से रिलेट करता है। अगर हम वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें, तो इसके अंदर हमें 3 अवार्ड्स देखने को मिलते हैं। पहला हमारे पास परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है और थर्ड वन वी हैव वीर चक्र।
परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, राइट? परमवीर चक्र होता है हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है इंडिया के अंदर में, हम इसको विक्टोरिया क्रॉस से इक्विवेलेंट रख सकते हैं। विक्टोरिया क्रॉस क्या है? तो विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटेन का हाईएस्ट अवार्ड है। महावीर चक्र की बात करें तो ये हमारा सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। वीर चक्र हमारा थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। ये हम क्यों देते हैं? ब्रेवरी इन बैटलफील्ड, बैटलफील्ड में किसी ने बहुत ही ब्रेवरी दिखाया है, बहादुरी दिखाया है, तो हम उनको वीर चक्र देते हैं। पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास अगेन 3 तरह के अवार्ड्स होते हैं। फर्स्ट वी हैव अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और थर्ड वन वी हैव शौर्य चक्र। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अशोक चक्र की अगर हम बात करें तो ये हमारा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है इंडिया के अंदर और अगेन ये इक्विवेलेंट होता है विक्टोरिया क्रॉस का। कीर्ति चक्र हमारा सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है और शौर्य चक्र होता है वो थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है, नॉट ऑन द फील्ड, आउटसाइड द फील्ड होता है ये इन फील्ड। ओके, अब हम धीरे-धीरे करके सारे गैलेंट्री अवार्ड्स किनको-किनको हमने दिया है वो हम देखेंगे। गैलेंट्री अवार्ड्स में एज़ ऑफ दिस ईयर ओनली कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र हैज़ बीन अवॉर्डेड। इस साल हमने सिर्फ कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र हमने अवार्ड करा है। ऊपर अभी हम देख कर के आए थे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र है। उसके अंदर हमने सिर्फ कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र इस बार दिया है, अशोक चक्र नहीं दिया है। सिर्फ 2 आर्मी पर्सनल हैं, उन्हें हमने कीर्ति चक्र दिया और 14 शौर्य चक्र हमने अवार्ड करा है। क्या पढ़ा हमने? कीर्ति चक्र की अगर हम बात करें, कीर्ति चक्र की बात करें तो हमने 2 को दिया है और अगर हम शौर्य चक्र की बात करें, तो हमने यहाँ पे 14 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ आल्सो सेना मेडल और अगर हम मिलिट्री की बात कर रहे हैं, अगर हम बैटलफील्ड की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक और चीज़ याद रखना दैट एक हमारे पास सेना मेडल भी होता है। अगर कोई 2 बार इस सेना मेडल को जीत जाता है दैट इज़ उन्हें मिल जाता है सेना मेडल। अगर आपने किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को आपने ट्वाइस बार दे दिया है तो उसे हम कहते हैं बार्टो सेना मेडल। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्पोर्ट्स अवार्ड्स। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं सिविलियन अवार्ड्स, फिर गैलेंट्री अवार्ड्स हमने देखा। अब थर्ड हम देख रहे हैं अवार्ड्स दैट इज़ स्पोर्ट्स अवार्ड्स। स्पोर्ट्स अवार्ड्स में अगेन आपके पास 3 अवार्ड्स होते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड। नाम से आपको द्रोणाचार्य अवार्ड का मतलब समझ में आ जाएगा, हम इसके ऊपर भी आते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हम किनको देते हैं? तो ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर अवार्ड है ये और ये किसको देते हैं? हम एथलीट्स को देते हैं। अगर कि कोई ऐसा एथलीट है, उन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया है स्पोर्ट्स फील्ड में, तो उस केस में हम उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड देते हैं। अर्जुन अवार्ड की बात करें तो ये भी हम एथलीट्स के लिए देते हैं फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। स्पोर्ट्स के अंदर उन्होंने अगर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट उन्होंने लिया है तो उस केस में हम देते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, रिकॉग्नाइजिंग देयर कंसिस्टेंट एक्सीलेंस, तो उस केस में हम उनको अर्जुन अवार्ड देते हैं। अगर हम द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें तो ये हम बेसिकली कोचेस को देते हैं, जो गुरु होते हैं उनको देते हैं फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ कोचिंग एंड गाइडिंग एथलीट्स। लीड्स स्पोर्ट्स पर्सन के जो कोचेस होते हैं हम उनको द्रोणाचार्य अवार्ड देते हैं। नेक्स्ट हम एक-एक करके देख रहे हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हमने किनको-किनको दिया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की अगर हम बात करें, तो इसमें ना एक और चीज़ याद रखना कि आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है दैट ये जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है दैट इज़ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, ये कौन अनाउंस करता है? कौन अनाउंस करता है? तो ये हमारे अनाउंस करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये हमें अनाउंस करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ये हमारा नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स है और हमने 4 एथलीट्स को दिया है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कौन-कौन है ये? पहले तो श्री गुकेश डी हैं, इनको हमने चेस के लिए दिया है। श्री हरमनप्रीत सिंह है, हॉकी के लिए दिया है। श्री प्रवीण कुमार है, पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया है और श्री मनु भाकर है, उन्हें हमने शूटिंग के लिए दिया हुआ है। ये 4 नाम हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं ये। और साथ में अगर आपने लास्ट अभी कुछ मंथ्स के अगर आपने जीके दैट इज़ करंट अफेयर्स को, न्यूज़ वगैरह को आपने फॉलो किया होगा, तो आपको ये नाम बहुत अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट वी हैव अर्जुन अवार्ड। ऊपर हमने पढ़ा, अभी हमने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में पढ़ा, अब हम देख रहे हैं अर्जुन अवार्ड के बारे में। अर्जुन अवार्ड भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनाउंस करके देती है और इस बार हमने 32 एथलीट्स को हमने अर्जुन अवार्ड दिया था। कुछ मेजर अवार्डीज के नाम यहाँ पे मेंशन है, अगर आपको अगेन तो अगर पूरी लिस्ट चाहिए, क्योंकि हमारा सेशन इस तरीके से काफ़ी लंबा हो जाता और सारे नाम वैसे भी वो इम्पोर्टेंट ऐसे नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं करोगे, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, इस वजह से उन्हें वो अवार्ड दिया गया है। लेकिन हम यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं और अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो नाम उतने रेलेवेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज के लिए आपको अगर वो पूरी लिस्ट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी।
कुछ मेजर अवॉर्डीज के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि मिस अनु रानी, इन्हें हमने एथलेटिक्स के लिए दिया है, सलीमा तेटे को हमने हॉकी के लिए दिया है, सरबजोत सिंह को शूट के लिए, श्री नवदीप को पैरा एथलेटिक्स के लिए, स्वप्निल सुरेश कुसाले को हमने शूटिंग के लिए दिया है और वंतिका अग्रवाल को हमने चेस के लिए दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट है अगेन ये, जैसे कि अगर आप देखोगे अपने प्रीवियस ईयर के पेपर को, आप अपने पैटर्न को समझोगे, जो कि हम एंड में हम देख लेंगे, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमें हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर आपको क्वेश्चंस किस तरीके से देखने को मिलते हैं। उसके अंदर आपको एक पूरी लिस्ट दे दी जाती है। अब आपसे पूछा जाता है कि आप मुझे बताओ कि इस बंदे को कौन-से अवार्ड दिया गया है, या फिर तो ये अवार्ड इनमें से फिर कौन है जिसको ये हमने ये अवार्ड दिया हुआ है, या फिर तो आपको लिस्ट दे दिया जाएगा अवॉर्डीज़ के और साथ में अवार्ड्स के। अब आपको मैच करना होता है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन्स आ सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं द्रोणाचार्य अवार्ड, अभी हम ऊपर देख कर के आए थे। ये जो द्रोणाचार्य अवार्ड है, ये हम किनको देते हैं? ये हमारे कोचेस के लिए होते हैं, कोचेस के लिए होते हैं या ट्रेनर के लिए होते हैं। अगेन ये जो है, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनाउंस करती है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है ये। 3 कोचेस, अगर हम रेगुलर कैटेगरी की बात करें तो 3 कोचेस को हमने दिया है ये, और 2 कोचेस को दिया है हमने लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर। 2 कैटेगरी होती है, रेगुलर कैटेगरी होती है और लाइफ टाइम कैटेगरी होती है। अगर हम रेगुलर कैटेगरी की बात करें तो 3 को हमने अवार्ड करा है और लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर हमने 2 को अवार्ड करा है। रेगुलर कैटेगरी के अंदर हमें सुभाष राणा देखने को मिल रहे हैं, दैट इज पैराशूटिंग के लिए हमने इनको दिया है। दीपाली देशपांडे को हमने शूटिंग के लिए दिया हुआ है। श्री संदीप सांगवान को हमने हॉकी के लिए दिया हुआ है। और अगर हम लाइफ टाइम कैटेगरी की बात करें, मुरलीधरन दैट इज श्री एस मुरलीधरन को हमने बैडमिंटन के लिए दिया हुआ है और अरमांडो को हमने फुटबॉल के लिए दिया हुआ है। तो ये लिस्ट हमारे लिए यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इसमें अवार्डीज है नहीं, तो आप इसे याद कर सकते हो और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्या-क्या पढ़ा हमने? रेगुलर कैटेगरी के अंदर हमने 3 को अवार्ड करा है, सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे और साथ में संदीप सांगवान को हमने दिया हुआ है। ये हमारे पूरे डिसिप्लिन है, कौन-कौन से डिसिप्लिन में हमने इनको अवार्ड दिया हुआ है। अगर हम लाइफ टाइम कैटेगरी की बात करें तो 2 कोचेस को हमने दिया है, एस मुरलीधरन और साथ में श्री अरमांडो को हमने फुटबॉल के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव लिटरेचर अवार्ड्स, अभी हम ऊपर देख कर के आए हैं स्पोर्ट्स अवार्ड्स को, दैट इज थर्ड वन था ये। फिर हमारे पास है लिटरेचर अवार्ड्स। फोर्थ वी हैव लिटरेचर अवार्ड्स। सिविलियन अवार्ड देख लिया, गैलेंट्री अवार्ड देख लिया, स्पोर्ट्स अवार्ड देख लिया, अब हम लिटरेचर अवार्ड्स को देख रहे हैं। लिटरेचर अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड है हमारे पास। अच्छा ये देखना, ये भारतीय ज्ञानपीठ ना हमारा अभी रिसेंट हुआ है, रिसेंट न्यूज का ये हिस्सा रहा है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड है, फिर इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, फिर उसके बाद साहित्य अकादमी अवार्ड है। ये 3 अवार्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लास्ट ईयर आपको इंटरनेशनल बुकर प्राइज का क्वेश्चन देखने को आपको मिल गया था, तो हम ये भी अच्छे से करके जाएंगे। भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो ये हमारा इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, जो कि हम ऑथर्स को देते हैं। ऑब्वियसली लिटरेचर की बात हो रही है, तो ये हम ऑथर की ही बात कर रहे हैं, ऑथर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो ये हमारा हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड होता है, जो कि हम ऑथर्स को देते हैं, एक ऐसे ऑथर को जिन्होंने इंडियन लिटरेचर के अंदर में वह बखूबी काम किया हुआ है, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो हम उस केस में उनको भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड देते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये हमारा 59th ज्ञानपीठ अवार्ड था, जो हमने विनोद कुमार शुक्ला को दिया था। हिंदी लैंग्वेज में उन्होंने कंट्रीब्यूट करा था, इस वजह से। फिर हमारे पास है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो होता है, ये हम एनुअली देते हैं, साल में हम एक बार देते हैं ये, टू अ सिंगल वर्क ऑफ फिक्शन। या तो आप एक काम किए हो फिक्शन के अंदर में, उसके लिए देते हैं, या तो आपके पास कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, उसके लिए हम देते हैं ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज जेनी एर्पेनबैक जो है वो जर्मनी से बिलोंग करते हैं और उनको ये अवार्ड दिया गया है उनके बुक के लिए। और बुक का नाम क्या था? तो हमारा बुक का नाम काइरोज। ये जो बुक है दैट इज काइरोज, जिसको जेनी एर्पेनबैक ने लिखा हुआ है और इसे ट्रांसलेट किया गया है माइकल हॉफमैन के द्वारा। माइकल हॉफमैन के द्वारा इसे ट्रांसलेट किया गया है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हमें 2023 में देखने को मिला था, आई गेस ये जो कि था कि 2022 में हमने गीतांजलि श्री को, इंडिया की गीतांजलि श्री हैं, इनको ये अवार्ड मिला था बुकर प्राइज। ये भी काफी न्यूज में रही थी गीतांजलि श्री। ओके, थर्ड अवार्ड हमारे पास है साहित्य अकादमी। फर्स्ट है हमारे पास भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, सेकंड है इंटरनेशनल बुकर प्राइज और थर्ड वन वी हैव साहित्य अकादमी अवार्ड गिवन बाय साहित्य अकादमी टू ऑथर्स फॉर एक्सेप्शनल लिटरेरी वर्क्स इन 24 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय अकादमी। ये जो साहित्य अकादमी अवार्ड्स होते हैं, ये हम ऑथर्स को देते हैं। ऑब्वियसली लिटरेचर अवार्ड्स की बात कर रहे हैं तो ये ऑथर्स को देंगे। क्यों देते हैं? तो एक्सेप्शनल लिटरेरी वर्क्स के लिए देते हैं। किसी ऑथर ने एक बहुत ही एक्सेप्शनल वर्क किया है लिटरेरी वर्ल्ड में, तो उस केस में हम उनको ये अवार्ड देते हैं। लेकिन उनकी जो लैंग्वेजेस होनी चाहिए वो अकादमी में जो भी रिकॉग्नाइज्ड 24 लैंग्वेजेस हैं, उनके अंदर में लिखे हों। वही 24 लैंग्वेजेस में अगर उन्होंने 24 में से कोई भी एक लैंग्वेज में उन्होंने बुक लिखा हुआ है और वो बहुत अच्छा बुक लिखा हुआ है, एक्सेप्शनल वर्क है, तो उस केस में हम उनको साहित्य अकादमी अवार्ड देते हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड की अगर हम बात करें तो 8 बुक्स ऑफ पोएट्री,
3 novels, 2 short story collection, 3 essays, 3 literary criticism works, 1 play and 1 research work। ये सारे काम के लिए हमने साहित्य अकादमी अवार्ड दिया है 2024 में। इम्पोर्टेंट। तो एक तो सबसे पहली बात है साहित्य अकादमी अवार्ड हमने 2024 के अंदर में हमने बहुत सारी चीज़ों के लिए दिया है, जैसे कि 8 बुक्स है पोएट्री के ऊपर, 3 नॉवेल्स हैं, 2 शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है, 3 एसेज हैं, 3 लिटरेरी क्रिटिसिज्म का वर्क है, 1 प्ले है और 1 रिसर्च वर्क है। इन सबको हमने साहित्य अकादमी अवार्ड दिया है। ये हमारे नीचे कैटेगरीज़ दिए हुए हैं और ये हमारे अवॉर्डीज़ के नाम दिए हुए हैं। आप अपने कन्वीनियंस के लिए सो दैट आप टाइम पे एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले जब आपको रिवाइज़ करना हो, तो आप इसे एक बार गो थ्रू कर पाओ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। क्या-क्या है हमारे पास पोएट्री कैटेगरी की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारा पोएट्री है। पोएट्री के अंदर समीर तांती हो गए, दिलीप झावेरी हो गए, गगन गिल हो गए, के जयकुमार हो गए, हाउबम सत्यवती देवी हो गए, पॉल कौर, मुकुट मणिराज, दीपक कुमार शर्मा, ये अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में इन्होंने पोएट्री लिखी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें हमने ये अवार्ड दिया है। नॉवेल की अगर हम बात करेंगे, तो नॉवेल में अरुण राजा, फिर एस्ट्रेन कायर, सोहन कौल, इन सबको हमने दिया है। शॉर्ट स्टोरीज़ में युवा बरल, वनराज बलवानी, एसेज में हमें मुकेश थाली, महेंद्र मलंगिया, वैष्णव चरण समल। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में केवी नारायणा, सुधीर रसल, पेनुगोंडा लक्ष्मी नारायण। प्लेस की अगर हम बात करें तो माहेश्वर सोरेन। रिसर्च की बात करें तो ए.आर. वेंकट चलपैथी। ये हमारे तमिल लैंग्वेज में है। तो ये तो हमारी साहित्य अकादमी की बात हुई। नेक्स्ट हमारे पास है फिल्म अवार्ड्स। फिल्म अवार्ड्स दैट इज़ हमारा 5th कैटेगरी है। अभी तक हमने बात करा सिविलियन अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, लिटरेरी अवार्ड्स, अब हम बात कर रहे हैं फिल्म अवार्ड्स। फिल्म अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास पहला तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड होता है। ये हमारा हाईएस्ट ऑनर होता है इंडियन सिनेमा के अंदर में। सेकंड हमारे पास नेशनल फिल्म अवार्ड्स होते हैं। थर्ड अकेडमी अवार्ड्स है जिसे हम ऑस्कर भी कहते हैं और फोर्थ वी हैव ग्रैमी अवार्ड्स। ये 4 अवार्ड्स हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो होता है हमारा वो हाईएस्ट ऑनर होता है इंडियन सिनेमा के अंदर में। ये हम देते हैं लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए। अगर किसी व्यक्ति ने, किसी इंसान ने लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है इंडियन सिनेमा को, तो ये हम उनको ऑनर करने के लिए हम दादा साहेब फाल्के अवार्ड देते हैं। और जो लास्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, वो हमने दिया था मिथुन चक्रवर्ती को। ये याद रखेंगे, आपका जो लास्ट ईयर दैट इज़ 2024 का पेपर था, उसके अंदर भी आपको मिथुन चक्रवर्ती से रिलेटेड आपको क्वेश्चन्स देखने को मिले थे। चांसेस आर कि इस बार भी आपसे पूछा जाए, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन जो है तरीका आपका दूसरा हो जाएगा। दैट इज़ लास्ट ईयर इनसे हमने सिविलियन के लिए हमने पूछा था, मिथुन चक्रवर्ती को हमने सिविलियन अवार्ड्स में से कौन-सा दिया था, तो इस बार हो सकता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए पूछ लिया जाए। सेकंड है हमारे पास फिल्म अवार्ड्स। नेशनल फिल्म अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो प्रेज़ेंट ये हम करते हैं एनुअली, ये हम दिया जाता है बाय एनएफडीसी टू सेलिब्रेट द बेस्ट इंडियन सिनेमास इन वेरियस कैटेगरीज़। अलग-अलग कैटेगरीज़ के अंदर में जो हमारे बेस्ट इंडियन सिनेमास हैं, उनको सेलिब्रेट करने के लिए हम साल में 1 बार नेशनल फिल्म अवार्ड्स देते हैं। उसके नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वन वी हैव अकेडमी अवार्ड, जिसे हम ऑस्कर्स भी बोलते हैं, रिकॉग्नाइजेस एक्सीलेंस इन सिनेमैटिक अचीवमेंट्स अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज़। अलग-अलग कैटेगरीज़ में अगर किसी ने सिनेमैटिक अचीवमेंट्स को लिया हुआ है, एक बहुत डिफरेंट वर्क किया हुआ है, तो उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए हम ये अवार्ड देते हैं। फोर्थ वी हैव ग्रैमी अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड जो होता है वो हम म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए देते हैं। किसी ने अगर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट लिया हुआ है म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर में, तो हम उस केस में हम उनको ग्रैमी अवार्ड से ऑनर करते हैं। यहाँ पे पूरी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है हमारे पास नेशनल फिल्म अवार्ड्स की। ये पूरी लिस्ट है हमारे पास कि हमने किनको-किनको दिया हुआ है, क्या-क्या। जैसे बेस्ट फिल्म की बात करें तो आतम है ये, बेस्ट डेब्यू फिल्म में फौजा हो गया, बेस्ट फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट में कंतारा हो गया, बेस्ट फीचर फिल्म हो गया हमारा कच एक्सप्रेस, बेस्ट फिल्म इन एवीजीसी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, बेस्ट डायरेक्टर सूरज बड़जात्या हो गए, फिर बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, ये हमारे कुछ नाम हैं, ये हो गए। आप लैंग्वेजेज़ वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लैंग्वेज में ये नहीं पूछते हैं कि वो कौन से लैंग्वेज में है, क्या नहीं है, वर्क आपका कौन से लैंग्वेज में होता है, उतना नहीं पूछते हैं। बट आप क्या देकर के जाने हैं, कौन-सा अवार्ड हमने दिया हुआ है और वो रेसिपिएंट कौन है, यानी कि अवार्डी कौन है। नेक्स्ट हमारे पास है अकेडमी अवार्ड्स दैट इज़ ऑस्कर्स की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अकेडमी अवार्ड दैट इज़ हम ऑस्कर की बात कर रहे हैं। अगर हम ऑस्कर की बात करें तो ये हमारी पूरी लिस्ट है, आप इसे देख सकते हो। दैट इज़ बेस्ट पिक्चर कैटेगरी, एक्टर इन अ लीडिंग रोल, एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल, एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल, एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल, एनिमेटेड फीचर फिल्म, एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म, सिनेमेटोग्राफी, कॉस्ट्यूम डिजाइन, बेस्ट डायरेक्टर और डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, डॉक्यूमेंट्री आप देख कर के जाओगे। नो अदर लैंड को हमने दिया है, ये हमारा विनर है। साथ में इसमें और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ आप बेस्ट पिक्चर देख लो, दैट इज़ अनोरा हो गया। लीडिंग रोल में आपको इसमें ना कुछ चीज़ें होंगी जो कि आपको बहुत ही कॉमन दिखेंगी, तो आप उसे याद करके जा सकते हो। जैसे कि हमारे एनोरा यहाँ पे है और
दी ब्रूटलिस्ट को देखोगे तो ये एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो आप इन सब चीज़ों से आप इसको बस ये कुछ नहीं कर सकते हो, आप इसमें इतने सारे जो नाम है आपको वो रटना ही पड़ेगा, आपको करके जाना ही पड़ेगा। अब सिंस हमें पता है करंट अफेयर्स के अंदर हमें कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप जितना आप याद कर पा रहे हो, जितना आप एग्ज़ाम टाइम पे रिकॉल कर पाओ, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा वो। फिर है नेक्स्ट हमारे पास ग्रैमी अवार्ड्स अभी हमने हम ऊपर देख कर के आए हैं ग्रैमी अवार्ड्स हम किसके लिए देते हैं? म्यूज़िक इंडस्ट्री में हम ग्रैमी अवार्ड्स देते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए हम ग्रैमी अवार्ड्स देते हैं। ये हमारी कैटेगरीज़ है दैट इज़ रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर, एल्बम ऑफ द ईयर बियोंसे, सॉन्ग ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट है हमारे पास चैपल रॉन। तो ये हमारे और इनके जो वर्क्स हैं वो ये देख लो आप किसके लिए उनको ये अवार्ड्स दिए गए हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव जर्नलिज्म अभी हम ऊपर देख कर के आए हैं मीडियाज़ वगैरह के बारे फ़िल्म के बारे में देख कर के आए हम ऊपर कि फ़िल्म अवार्ड्स कौन-कौन से होते हैं। अब हम जर्नलिज्म एंड मीडिया अवार्ड्स देख रहे हैं। दिस इज़ 6th पार्ट जर्नलिज्म एंड मीडिया अवार्ड्स देख रहे हैं। इससे भी आपको लास्ट ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल गए थे। ओके, फर्स्ट हमारे पास है पुलित्ज़र प्राइज़ हो गया हमारा, सेकंड रामनाथ गोयनका अवार्ड्स हो गया और थर्ड वन वी हैव यूनेस्को गिलेर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज़। ये हमारे 3 प्राइजेज़ हैं, 3 अवार्ड्स हैं। पुलित्ज़र प्राइज़ की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होता है। अगर आपने न्यूज़पेपर वर्ल्ड में, मैगज़ीन वर्ल्ड में या फिर तो ऑनलाइन जर्नलिज़्म वर्ल्ड में कोई बहुत बड़ा काम किया हुआ है, कोई बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो उस केस में आपको पुलित्ज़र प्राइज़ से नवाजा जाता है। रामनाथ गोयनका अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो ये इंडिया का प्रेस्टीजियस अवार्ड्स है। अगर आपने प्रिंट मीडिया और ब्रॉडकास्ट मीडिया में बहुत उम्दा काम किया हुआ है, तो उसके लिए आपको रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया जाता है। यूनेस्को गिलेर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज़ की अगर हम बात करेंगे तो ये ऑनर कंट्रीब्यूशन टू प्रेस फ्रीडम वर्ल्ड वाइड अगर प्रेस फ्रीडम आप वर्ल्ड वाइड में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उस केस में आपको ये अवार्ड दिया जाता है। तो जैसे कि इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, दिस वन इज़ इम्पोर्टेंट, ये क्या है? पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट हैं, ये पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने गाज़ा को कवर किया था, बेखौफ होकर के ब्रेवरी दिखाया था, एक प्रेस जो हमारा फ्रीडम है, प्रेस फ्रीडम है, वो दिखाया था, वो दर्शाया था, इस वजह से हमने इनको ये अवार्ड दिया था गिलेर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज़ दिया था। नेक्स्ट वी हैव पुलित्ज़र प्राइज़ अभी हम ऊपर देख कर के आए हैं, अलग-अलग प्राइज़ेज़। पुलित्ज़र प्राइज़ की अगर हम बात करें तो ये हमारे नीचे कुछ कैटेगरीज़ दिए हुए हैं। पब्लिक सर्विस हो गया, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हो गया, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, एडिटोरियल राइटिंग, ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी, फीचर फोटोग्राफी और ऑडियो रिपोर्टिंग। ये हमारे कुछ हैं। अब इसमें से आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आप करके जाओगे दैट इज़ न्यूयॉर्क टाइम्स को हमने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए प्राइज़ दिया है पुलित्ज़र प्राइज़। फिर अगेन द न्यूयॉर्क टाइम्स है हमारे पास। इस तरीके से आप ये पूरा लिस्ट आप देख कर के जाओगे। उसके बाद है हमारे पास रामनाथ गोयनका अवार्ड्स। रामनाथ गोयनका अवार्ड्स के अंदर भी आप कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि देख कर के आप जा सकते हो। जैसे आज तक की मृदुलिका झा को हमने हिंदी लैंग्वेज के अंदर प्रिंट और डिजिटल के लिए रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया है। फिर हमारे जिशा एलिज़ाबेथ है मध्यमम रीजनल लैंग्वेजेस के लिए इनको दिया गया है। शिव कुमार त्रिपाठी इंडिया टुडे के हैं, इनको हमने एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक के लिए दिया है। द हिंदू से सत्य सुंदर बारिक हैं, अनकवरिंग इंडिया इनविजिबल ये नीचे आपको पूरी लिस्ट दी गई है, आप ये देख कर के जाओगे। इसी में आप देखोगे कौन-कौन से इम्पोर्टेंट है। एक तो आप फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट देख कर के जाओगे, इंडियन एक्सप्रेस का ये देख कर के जाओगे आप, ये भी देख कर के जाओगे, हिंदुस्तान का है ये, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, ये सारे ही लिस्ट आपके वैसे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप ये सारा ही आप देख कर के जाओगे। नाम याद हो जा रहा है तब तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हो रहा है तो आप डेली बेसिस पे आप जब रिवाइज़ करते हो ना, जैसे कि आप क्या कर सकते हो कि आपको पता है कि ये पूरी लिस्ट है, आप क्या करोगे, सोने से पहले या फिर तो आपको जब भी आपको लगता है, आपको लग रहा है कि आप सो कर के उठते हो, उसके बाद जब आप पढ़ते हो तो आप ज़्यादा फ्रेश माइंड से रहते हो और आप ज़्यादा जल्दी आप रिकॉल कर पाते हो, याद कर पाते हो, मेमोराइज़ कर पाते हो। तो उस केस में आप मॉर्निंग में भी इस चीज़ को एक बार रिवाइज़ कर लो, एक बार बस देख लेना है, आप देख लोगे, आप एक-एक बार रोज़-रोज़ करके आप रिवाइज़ कर रहे हो या फिर तो वीकली बेसिस पे भी आप रिवाइज़ कर रहे हो, तो भी आपके लिए वो मोर देन इनफ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड्स के केस में हमारे पास ये हमारा 7th पार्ट है ना, ये हमारा 7th पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड। इसके अंदर हमें सबसे पहले शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ देखने को मिलते हैं और सेकंड हमारे पास ट्यूरिंग अवार्ड है और थर्ड हमारे पास एबल प्राइज़ है। ये 3 हमारे अवार्ड्स हैं यहाँ पे। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ की अगर हम बात करें तो ये इंडिया का हाईएस्ट साइंस अवार्ड है। अगर किसी व्यक्ति ने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट लिया हुआ है, ये 7 साइंटिफिक डिसिप्लिन्स में कौन-कौन से डिसिप्लिन्स हैं ये? बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मेडिसिन हो गया, फिजिक्स हो गया, बेसिकली साइंस की बात हो रही है। इट वाज़ रीनेम्ड अच्छा इसमें एक और चीज़ याद है,
याद कर लेना। सबसे पहली बात तो ये शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ जो होता है वो इंडिया का हाईएस्ट साइंस अवार्ड होता है। किसी व्यक्ति ने अपना एक्सेप्शनल वर्क दिखाया है इन 7 साइंटिफिक डिसिप्लिन्स के अंदर में दैट इज़ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और फिजिक्स तो उनको हम ये अवार्ड देते हैं। सेकंड ये इम्पोर्टेंट है दैट इट वाज़ रीनेम्ड राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इन 2024 2024 के अंदर में हमने इनका इसका नाम बदल दिया था, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ से चेंज करके हमने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कर दिया था। तो आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये कि हो सकता है आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में आपसे पूछ लिया जाए कि शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ जो नाम है, अब वो बदल करके क्या कर दिया गया है। सेकंड है ट्यूरिंग अवार्ड से याद रखना कंप्यूटर के लिए है ये। कंसिडर्ड द नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग वर्ल्ड में इसे हम नोबेल प्राइज के नाम से जानते हैं फॉर कंट्रीब्यूशन टू कंप्यूटर साइंस अगर किसी व्यक्ति ने कंप्यूटर साइंस के अंदर में कोई बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया हुआ है तो उस केस में हम उनको ट्यूरिंग अवार्ड देते हैं ट्यूरिंग अवार्ड की अगर हम बात करेंगे तो एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन हैज बीन अवार्डेड द ट्यूरिंग अवार्ड फॉर डेवलपिंग द कॉन्सेप्चुअल एंड एल्गोरिथमिक फाउंडेशंस ऑफ रीइंफोर्समेंट टेक्नोलॉजी क्या याद रखेंगे ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्यूरिंग अवार्ड हमने किसे दिया है दैट इज एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन को दिया है ये ट्यूरिंग अवार्ड क्यों दिया गया है तो ये कॉन्सेप्चुअल और एल्गोरिथमिक फाउंडेशंस ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग डेवलप किया है इन्होंने इसके ऊपर काम किया हुआ है थर्ड हमारे पास है एवल प्राइज जो होता है इसे हम नोबेल प्राइज कहते हैं मैथमेटिक्स वर्ल्ड के लिए अगर किसी व्यक्ति ने मैथमेटिक्स डिसिप्लिन के अंदर में बहुत कंट्रीब्यूट किया हुआ है काम किया हुआ है तो उसे हम एबल प्राइज देते हैं एबल प्राइज हम अगर बात करें एबल प्राइज की तो ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए दैट इज मसाकी काशिवारा इनको हमने एबल प्राइज दिया है क्यों दिया है तो फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन टू अलजेब्रिक एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी के लिए हमने ये एबल प्राइज दिया हुआ है नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेक थ्रू अवार्ड नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक थ्रू अवार्ड ये जो ब्रेक थ्रू अवार्ड होते हैं ये हम साइंटिस्ट को देते हैं ऐसे साइंटिस्ट को देते हैं जो कि जिन्होंने आउटस्टैंडिंग या फिर तो ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन किया हुआ है किसके अंदर में लाइफ साइंसेस के अंदर में फंडामेंटल फिजिक्स के अंदर में मैथमेटिक्स के अंदर में तो हम उस केस में हम इनको ब्रेक थ्रू अवार्ड देते हैं ये जो अवार्ड है इसे हम ऑस्कर फॉर साइंस के भी नाम से जानते हैं इंपॉर्टेंट ये हमारी नीचे कैटेगरीज दी हुई है कि कौन-कौन सी कैटेगरीज़ के अंदर में किनको-किनको हमने अवार्ड दिया है और उन्होंने क्या-क्या कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, ये आप देख कर के जाओगे। आप अपने कन्वीनियंस के लिए अगेन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ की अगर हम बात करें तो ये हमारे वर्ल्ड का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में से एक अवार्ड होता है। रिकॉग्नाइजिंग आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन 6 कैटेगरीज़ अगर किसी व्यक्ति ने इन 6 कैटेगरीज़ में से किसी एक भी कैटेगरी में उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करा, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूट करा तो उस केस में हम उनको नोबेल प्राइज़ देते हैं। कौन से हैं ये? फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजियोलॉजी या फिर तो मेडिसिन, लिटरेचर, पीस या फिर तो इकोनॉमिक साइंसेस ये हमारी 6 कैटेगरीज़ हैं। इनके अंदर में अगर किसी व्यक्ति ने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया हुआ है तो हम उनको नोबेल प्राइज़ देते हैं। ये जो प्राइज़ है, ये हम किस दिन अवार्ड करते हैं? तो ये अवार्ड हम करते हैं 10th ऑफ दिसंबर को और 10th ऑफ दिसंबर क्यों? तो 10th ऑफ दिसंबर को नोबेल की डेथ हुई थी और उनकी ही डेथ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पे हम ये अवार्ड देते हैं। दीज़ अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड एनुअली ये जो अवार्ड्स होते हैं, ये हम साल में 1 बार देते हैं दैट इज़ ऑन दिसंबर 10 को देते हैं। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के लिए, नोबेल असेंबली एट द कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, मेडिसिन के लिए स्वीडिश अकेडमी, लिटरेचर के लिए और नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी पीस के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नोबेल प्राइजेस 2024 2024 में अगर हम देखें तो किनको-किनको हमने नोबेल प्राइज़ दिया हुआ है, ये पूरी लिस्ट है। इसमें आपको अलग-अलग कैटेगरीज़ में दिखेंगे दैट इज़ फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मेडिसिन के लिए, लिटरेचर के लिए, पीस के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए। सीयूईटी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपको इतना नहीं पूछा जाएगा। अगर इनमें से कोई इंडियन आपको दिख रहा है तो हाँ, उस केस में आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन चांसेस आर कि नोबेल प्राइज़ 2024 के बारे में उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन आप फिर भी इसे एक बार देख करके जाओगे, एक बार इसे आप नज़र डाल लोगे इसके ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास रैमन मैग्सेसे अवार्ड। रैमन मैग्सेसे अवार्ड रैमन मैग्सेसे अवार्ड से आपको प्रीवियस ईयर दैट इज़ 2024 में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था। रैमन मैग्सेसे अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये हम साल में 1 बार देते हैं, एनुअली दिया जाता है। इसको देते हैं इंडिविजुअल्स हू हैव मेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एशिया इन 6 कैटेगरीज़ ये जो 6 कैटेगरीज़ हैं उनके अंदर में पहले सबसे पहले तो ये एशिया के अंदर के लोगों को दिया जाता है और एशिया के अंदर में 6 कैटेगरीज़ में किसी व्यक्ति ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, दिया हुआ है, तो उस केस में हम उनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड देते हैं। ये जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड होता है, इसे हम एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं। नीचे हमारे कुछ अवार्डीज़ दिए गए हैं,
जैसे लास्ट ईयर आपसे पूछा गया था कि वो कौन-सा इंडियन है जिसे हमने रामन मैग्सेसे अवार्ड दिया था? तो आपके ऑप्शंस थे और उसमें से आपको मार्क करना था। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दैट इज़ भूटान, जापान, थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया। यहाँ से आपको अवार्डीज़ देखने को मिले हैं और इनको हमने रामन मैग्सेसे अवार्ड दिया है। तो ये आपकी पूरी लिस्ट है, ये आप एक बार देख सकते हो अपने एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट वी हैव एनवायरमेंटल एंड सोशल एक्टिविज़्म अवार्ड्स। नेक्स्ट कैटेगरी है एनवायरमेंटल एंड सोशल एक्टिविज्म अवार्ड। इसके अंदर आपको गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज देखने को मिलता है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड देखने को मिलता है और थर्ड वन वी हैव चैंपियंस ऑफ द अर्थ के लिए देखने को मिलता है। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज की बात करें तो ये हम उन एनवायरमेंटलिस्ट को देते हैं जिन्होंने प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने की कोशिश की है नेचुरल एनवायरनमेंट को। इसको हम ग्रीन नोबेल प्राइज भी कहते हैं। अच्छा, जितने भी अभी हमने अवार्ड्स देखे हैं ना, उसका जो अनदर नेम है, क्या-क्या और भी नाम से जाना जाता है, वो देख करके जाना, वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट लाइवलीहुड अवार्ड। अगर हम राइट लाइवलीहुड अवार्ड की बात करें तो ये हम देते हैं करेजियस वर्क्स के लिए सॉल्विंग ग्लोबल प्रॉब्लम। अगर किसी व्यक्ति ने, किसी इंसान ने ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही करेजियस वर्क किया हुआ है, तो उनको ऑनर करने के लिए हम राइट लाइवलीहुड अवार्ड देते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज के नाम से जानते हैं। थर्ड वी हैव चैंपियंस ऑफ द अर्थ। चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो है वो यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड है फॉर ट्रांसफॉर्मेटिंग एनवायरमेंटल एक्शन। जिन लोगों ने एनवायरमेंट के लिए काम किया हुआ है, उनको यूएन की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है और ये यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड है। कौन सा? तो चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। नेक्स्ट हम देख रहे हैं गोल्डमैन इंटरनेशनल प्राइज की बात कर रहे हैं। ये नीचे दिए गए हैं गोल्डमैन इंटरनेशनल प्राइजेस के अवार्डीज। क्या नाम है और कहाँ से हैं ये? इसके लिए दिया गया है। ये आप देख कर के जाओगे। इंडिया याद रख लो, ये आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो कौन-सा इंडियन है जिसे हमने गोल्डमैन इंटरनेशनल प्राइज़ दिया है, तो आलोक शुक्ला ये इंडिया के हैं और इनको गोल्डमैन इंटरनेशनल प्राइज़ मिला है। सेकंड हमने पढ़ा राइट लाइवलीहुड प्राइज़ के बारे में। राइट लाइवलीहुड प्राइज़ के अंदर में ये कुछ नाम दिए गए हैं, इन लोगों को हमने दिया हुआ है। आप अपनी एक बार नॉलेज के लिए आप इसे देख करके जा सकते हो, लेकिन इतना एग्जाम के अंदर में नहीं आएगा कि राइट लाइवलीहुड प्राइस के बारे में बताओ, गोल्डमैन तो पूछा जा सकता है, उसमें आपसे इंडिया से रिलेटेड एक इंसान है या फिर तो एशिया से रिलेटेड एक इंसान है, तो वो आपसे पूछने की चांसेस बढ़ जाती है वहां पे। नेक्स्ट वी हैव चैंपियन ऑफ द अर्थ। चैंपियन ऑफ द अर्थ में ये नीचे पूरी कैटेगरीज दी हुई है, उनके अवार्ड्स दिए गए हैं और ये कंट्रीज दी गई हैं। इसके अंदर आप एशिया और इंडिया या तो आप एशिया एज अ होल आप देख करके जाओ और पर्टिकुलरली अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारा है याद करने के लिए तो इंडिया देख करके जाओ, उतना इनफ होना चाहिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट की अगर हम बात करें, लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो माधव गडगिल को हमने दिया है, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। पॉलिसी लीडरशिप के लिए सोनिया गुआजाजरा को दिया है हमने, ब्राजील की हैं ये। इंस्पिरेशन एंड एक्शन के लिए एमी बॉवर्स, गॉर्डालिस और गैब्रियल पाउंड को यूएस रोमानिया के हैं ये। साइंस एंड इनोवेशन की बात करें तो लूकी को दिया गया है, ये चाइना के हैं। एंटरप्रेन्योरियल विजन सेकेम को दिया गया है, ये इजिप्ट के हैं। ये हमारे चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड के बारे में था। और भी इनके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं जैसे कि गांधी पीस प्राइज हो गया, फिर बॉरलॉग फील्ड अवार्ड हो गया और थर्ड वन वी हैव इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। गांधी पीस प्राइज होता है बेसिकली कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सोसाइटी में काफी सारा कंट्रीब्यूट किया है थ्रू गांधीयन मेथड्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस। गांधीयन मेथड, गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करके अगर किसी व्यक्ति ने सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट किया है तो उनको हम गांधी पीस प्राइज देते हैं। और ये जो अवार्ड है इट वाज अवार्डेड टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स पीसफुल एफर्ट्स एंड सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल। और ये हमने किसको अवार्ड किया है? तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को। सेकंड हमने पढ़ा बॉरलॉग फील्ड अवार्ड के बारे में, तो ये आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल साइंस के लिए दिया जाता है। और अगर हम अवार्डी की बात करें बॉरलॉग फील्ड अवार्ड के बारे में, तो डेनिस विसिगा मुकामा को, जो कि युगांडा के हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। अर्लियर स्वाति नायक इंडिया की थी, उनको 2023 में ये अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड? बॉरलॉग फील्ड अवार्ड दिया गया था। थर्ड वी हैव इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। ये वर्किंग टुवर्ड्स इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट के लिए काम करता है, उस केस में हम उनको इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट प्राइज देते हैं। अगर हम इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट की बात करें तो बैचलेट होगा ये। मिशेल बैचलर फॉर्मर चिलियन प्रेसिडेंट हैज बीन कन्फर्ड विद दिस प्राइज। आपके क्वेश्चन में 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके ऊपर मिशेल बैचलर के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिला था। हम अभी देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले तो ये समझो कि इनको हमने इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड दिया था। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तरफ। कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे?
जी, हम सेट बी की बात कर रहे हैं। वैसे तो सेट ए, बी, सी, डी सब एक ही जैसा ही होता है क्योंकि बस एक नंबरिंग का फ़र्क होता है। कोई क्वेश्चन आपको ऊपर देखने को मिलता है, कोई क्वेश्चन आपको नीचे देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सेट बी से बोल रही हूँ मैं। ये आपके सेट ए में कोई और नंबर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 था, हू इज़ द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड इन इंडिया? मैंने बताया था दैट सिविलियन अवार्ड से आपके क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो वो कौन है पैरा एथलीट जिनको फर्स्ट पैरा एथलीट कौन है जिनको हमने पद्म भूषण अवार्ड दिया था इंडिया के अंदर? ऑप्शंस आर भवीना पटेल, देवेंद्र झाझरिया, अवनी लिखारा या फिर तो मरियप्पन थंगवेलु। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है, वैसे तो ये आपके इस ईयर के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आपको ये दिखाया जा रहा है, आपको मैं बता दे रही हूँ कि किस तरीके से पेपर आता है। जो फर्स्ट होता है ना, दैट इज फर्स्ट वुमेन हो गया, फर्स्ट पैरा एथलीट हो गया, फर्स्ट मेन हो गया, या फिर तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपके जो आंसर होता ये वो हमारे देवेंद्र झाझरिया होते। सेकंड क्वेश्चन वी हैव, व्हिच इंडियन हैज वॉन रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2023? मैंने बताया था रैमन मैग्सेसे अवार्ड आपसे पूछा जाता है, तो अगर हमें 2023 दैट इज लास्ट ईयर 2024 में पूछा था, आपका 2025 में पेपर है तो आपसे पूछा जाएगा 2024 का। अभी हमने पूरा लिस्ट हम देख करके आए हैं। आपके ऑप्शन है कोरवी राक्षन, अश्विनी कुमार, दीप्ति रंजन साहू या फिर तो डॉक्टर रवि कन्नन आर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रवि कन्नन आर, हमारे इंडिया के थे और उनको 2023 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ हमसे पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज चिलीज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? अभी हम इसे करके आए हैं, जो हमारा इंदिरा गांधी वाला प्राइज था वो हमने इनको दिया है। ऑप्शन है हमारे पास मैरी रॉबिन्सन, सेकंड है मिशेल बैचलेट, ये हमारा करेक्ट आंसर होता। और थर्ड हमारे पास है किम कैंपबेल, जेनिफर शिपले, हमारे आंसर में हमारा जो करेक्ट आंसर होता है वो मिशेल बैचलेट होते हैं। ये हमारे चिली के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रह चुकी हैं और इनको हमने ये अवार्ड दिया था। लास्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिला है ये पूरे अवार्ड और ऑनर्स के में से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग पद्म अवार्ड्स 2024? मैं बार बार बोलती हूँ दैट अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो नॉट विदाउट नो का ध्यान दोगे, एल्स क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओगे। आपसे पूछा गया है पद्म अवार्ड्स के बारे में, सिविलियन अवार्ड्स के बारे में पूछा गया है। तो क्या ऑप्शन है, पद्म विभूषण अवार्ड श्री कोनिडेला चिरंजीवी को मिला था, करेक्ट। पद्मश्री अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को पद्मश्री नहीं दिया गया था, मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण दिया गया था, पद्म भूषण दिया गया था। यही मैं बता रही थी कि आपसे लास्ट ईयर मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है इस बार आपसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड के ऊपर आ जाए कि मिथुन चक्रवर्ती को आपने दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेते हुए देखा था। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। थर्ड पद्म भूषण अवार्ड, ये तो करेक्ट है। पद्म भूषण अवार्ड ये भी करेक्ट है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है क्योंकि ये गलत है आपका, राइट। तो ये हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे और दैट्स इट। तो हमारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के अंदर बस इतना ही है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। सीयूईटी में इससे ऊपर आपके लिए और कुछ भी नहीं आएगा। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो हाँ, चांसेस आर कि वहां पे आ जाएं अगर आप इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड्स और ऑनर्स को देख रहे हो तो। बट हम यहाँ पे सीयूईटी की बात कर रहे हैं, तो सीयूईटी में आपको इतने क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं। आप सिर्फ इंडिया और एशिया के अंदर ही आपसे पूछा जाता है, और अगर बहुत हद तक ऐसा हो जाए कि हाँ, कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और उसको हमने कोई और अवार्ड लेते हुए देख लिया, तो हाँ, वो क्वेश्चन भी आपके उसमें ऐड हो सकते हैं। बट एज इन अवार्ड्स एंड ऑनर्स में बस इतना ही था सीयूईटी के लिए। इसके अलावा आपके और भी जनरल अवेयरनेस के और भी सेशंस लेकर के आ रही हूँ मैं, जिसके अंदर हम इंडिया एंड इट्स स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, इंडिया और उनके चीफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे, यानी कि इंडियन स्टेट्स और उनके चीफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे। इंडियन एंड करेंसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपके लास्ट ईयर के पेपर में हमें करेंसी भी देखने को मिला था कि आप मुझे बताओ कौन से कंट्री की कौन सी करेंसी है। इसके अलावा हम देख करके जाएंगे हमारे लेक्स हो गए, लेक्स के बाद आप ग्लेशियर्स देख करके जाओगे, इंडिया में कहाँ-कहाँ पे आपको ग्लेशियर्स देखने को मिले, और मोस्ट इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह भी आप देख करके जाओगे। मैं आपको ये पूरी धीरे-धीरे करके आपको ये सारे के सारे आपके जितने भी जनरल अवेयरनेस का पार्ट है वो मैं आप इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूँगी। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ येस, देन डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सेशंस। थैंक यू।